अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, अब हम इसमें लेक्चर में हम देखेंगे जी, या इस वीडियो में हम देखेंगे जी व्हाट इज़ ओएसपीएफ। ठीक है, जो राउटिंग प्रोटोकॉल हम डिस्कस कर रहे थे, जिस पे मैंने आपको कहा था कि डिफरेंट किस्म के हमारे पास राउटिंग प्रोटोकॉल होते हैं, जो कौन सा इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल जोन सा है। ठीक है, उसमें मैंने आपको रिप बताया था, प्रीवियस जो वीडियो थी उसमें रिप के बारे में बताया था कि राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल क्या होता है। और आज हम ओएसपीएफ को देखेंगे। ठीक है, तो ये क्या है जी, ओएसपीएफ एक इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल है। आरएफसी जोन सी है ना, ये मतलब रिक्वेस्ट फॉर कमेंट होता है। क्या होता है आरएफसी स्टैंड फॉर, देख लेता हूँ, जेन से निकल गया। आरएफसी स्टैंड फॉर, हाँ, रिक्वेस्ट फॉर कमेंट्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें बड़ी डिटेल में जो है ना इसके बारे में बताया होता है। तो अगर RFC2328 आप लिखोगे ना, तो वो OSPF के बारे में है। ठीक है, बड़ी डिटेल में, बड़ा बोरिंग किस्म का डॉक्यूमेंट होता है, लेकिन इसमें बड़ी डिटेल से जो है ना OSPF के बारे में बताया हुआ होता है। ठीक है, मतलब इस जो 2328 है। अच्छा, उसके बाद ये क्या जी, लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट जो सी है ना, ये 30 मिनट्स एंड इमीडिएटली सेंड करता है। इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा कि लिंक स्टेट एडवर्टाइजमेंट क्या होती है, सारा कुछ। अच्छा, इसमें मुख्तलिफ एरियाज़ होते हैं, लेकिन ज़्यादातर मैं जो आपका टेस्ट लूँगा या जो बेसिक CCNA में होता है, वो सिंगल एरिया के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, अब ये बताता हूँ कि ये एरिया क्या होता है, सिंगल एरिया क्या होता है, ये लिंक्स टू एडवर्टाइजमेंट क्या है, ये सारा कुछ डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, तो अच्छा जी, अब ये आ गया जी, ये बैकबोन एरिया। इसका क्या होता है जी, इसमें एक बैकबोन एरिया होता है। ठीक है, इसमें OSPF डिफरेंट में हम डिफरेंट एरियाज़ बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे अगर मैं पेंट में आऊँ, यहाँ पे मैं एक और डायग्राम लेता हूँ। ठीक है जी, इस पे हम बनाते हैं, इसमें एरियाज होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये एक एरिया है। ठीक है, ये एक एरिया है। ठीक है, तो इस एरिया में हम, ये राउटर्स हैं इसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल ये एक राउटर है, 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 ये एक राउटर है। अब इस एरिया में हो सकता है ये राउटर आपस में एक दूसरे के साथ कुछ इस तरह से कनेक्टेड हों। ठीक है जी, ये OSPF की बात करें। और ये क्या है, ये है एरिया ज़ीरो, AREA, एरिया ज़ीरो। ठीक है, अब और इस एरिया ज़ीरो को हम क्या कहते हैं, ये एरिया ज़ीरो क्या है, ये बेसिकली ये OSPF के अंदर कहलाता है बैकबोन एरिया, बैकबोन एरिया। ठीक है जी, ये जो OSPF है बेसिकली, ये इसमें एरिया ज़ीरो होता है और इस एरिया ज़ीरो को हम बैकबोन एरिया कहते हैं। क्यों बैकबोन एरिया कहते हैं, कि बाकी जितने भी एरियाज़ हैं उनका इसके साथ कनेक्ट होना ज़रूरी है। ठीक है, एक और अगर हम एरिया बनाए यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल एक एरिया हमने और बना लिया, यहाँ पर एक एरिया बना लिया। ठीक है, उस एरिया के अंदर फिर हमारे पास राउटर्स हैं। ठीक है, इस एरिया के अंदर फिर हमारे पास ये डिफरेंट 3 राउटर हैं इसके अंदर, और ये आपस में क्या है, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल एक और राउटर है। ठीक है, जो कि आपस में इस तरह करके कनेक्टेड है। ठीक है, अब ये राउटर जोन सा है, ये इस राउटर के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, समझ आ गई। तो ये इसको हमने कह दिया, ये क्या है, ये है एरिया 1। ये अब डिस्कस करेंगे कि ये एरिया फिर हम बनाते क्यों हैं, एरिया 1 क्या है, एरिया 0 क्या है। अब और भी एरियाज हम यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप एक और एरिया बना दें, चलें यहाँ पर एक और एरिया अगर हम बना दें, यहाँ पर एक और एरिया बना देते हैं। ठीक है जी, तो ये हो गया एरिया 2 फॉर एग्जाम्पल, एरिया 2। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको ये इस तरह करके, इसमें भी 4 राउटर है फॉर एग्जाम्पल, और ये 4 आपस में कनेक्टेड है। और ये जो सा है, ये इसके साथ फॉर एग्जाम्पल कनेक्टेड है। ठीक है जी, तो देखें ये एरिया 0 है और ये एरिया 1 है, एरिया 2 है। इन दोनों एरियाज को एरिया 0 के साथ कनेक्टेड होना ज़रूरी है। अगर ये दोनों एरिया 0 के साथ कनेक्टेड नहीं है तो OSPF वर्क नहीं करेगा। ठीक है जी, समझ आ गई। एरिया 1 और एरिया 2, ये दोनों जोन से हैं, ये इन दोनों का कितने भी एरिया 3 4 5 6 10 जितने भी एरियाज हैं, उन सब का एरिया 0 के साथ कनेक्शन बहुत ज़रूरी है अगर आप OSPF चलाना चाह रहे हैं तो। ठीक है, OSPF के लिए आपको, इसीलिए हम इसको कहते हैं बैकबोन एरिया, एरिया 0, क्योंकि इसके साथ इसका कनेक्शन होना ज़रूरी है। अच्छा, अब ये जो, ये देखें, ये एरिया के बॉर्डर पे हैं।
ठीक है, ये इसको हम कहते हैं, ये क्या है, एरिया बॉर्डर राउटर। ठीक है, एक तो एक दफ़ा मैं ज़रा स्लाइड पे कंफर्म कर लूँ, स्लाइड्स में एक दफ़ा मैं कनेक्ट कर लूँ। ये हमारे पास हो गया जी, सेम टोपोलॉजी टेबल विद इन एरिया। ठीक है, नॉन बैकबोन एरिया। ठीक है जी, एरिया बॉर्डर टू मेंटेन द सेपरेट लिंक स्टेट डेटाबेस फॉर ईच एरिया। ठीक है, एरिया बॉर्डर राउटर में तो कंफर्म कर लूँ यहाँ पे, यस ठीक है। हाँ जी, तो यहाँ पर क्या है, इनको हम राउटर को क्या कहेंगे कि ये एरिया के बॉर्डर पे है, तो इसको हम कहेंगे ये एरिया बॉर्डर राउटर है। ये क्या है, एरिया बॉर्डर राउटर। ये कौन सा है, एरिया बॉर्डर राउटर। ये कौन सा है, एरिया बॉर्डर राउटर। ठीक है, थोड़ा सा आपको दिखने में शायद प्रॉब्लम होगी। ये ABR है, एरिया बॉर्डर राउटर। ये क्या है जी, एरिया बॉर्डर राउटर। ये भी ABR है, ये भी ABR है, ये भी ABR और ये भी ABR है। क्यों, क्योंकि ये डिफरेंट एरियाज के ये इस एरिया का बॉर्डर राउटर है, क्योंकि ये बॉर्डर पे है, ये भी बॉर्डर पे है, क्योंकि ये आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब यहाँ पर ये देखें, अब इस जो एरिया बॉर्डर राउटर है, इसके ऊपर जोन सा है, क्या होगा कि दोनों किस्म के एरिया के इसके पास एड्रेसेस होंगे। अब ये एरिया 1 का भी इसके पास एड्रेस होगा और एरिया 0 का भी एड्रेस होगा, मतलब एरिया 0 का भी इसको सारा पता होगा कि एरिया 0 के अंदर कहाँ कहाँ पे राउटर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। अच्छा, इस ABR को भी अपना भी पता होगा और इस ABR को इस एरिया 2 वाले का भी पता होगा। ठीक है, तो जो एरिया बॉर्डर राउटर होता है उसके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है एज कम्पेयर टू दूसरे राउटर। अब इस राउटर के पास सिर्फ इस एरिया 0 की इंफॉर्मेशन है। बात समझ रहे, इस अगर ये एक राउटर है, यह बात आपने समझनी है कि इस राउटर के पास सिर्फ किसकी इंफॉर्मेशन है, 1 2 3 4 5 5 राउटर की इंफॉर्मेशन। इसको इतना पता है कि इस राउटर पे जाना है तो मैंने कैसे जाना है, इस पे जाना है, इस पे जाना है, इस पे जाना है, इस पे। इसको सिर्फ इतना पता है कि मैंने जिस दूसरे राउटर पे जाना है तो मैंने कैसे जाना है। ठीक है, लेकिन एरिया बॉर्डर राउटर को ये पता है कि अपने का भी पता है और इस वाले का भी पता है कि ये वाले राउटर आपस में कैसे कनेक्टेड है। ठीक है, इसी तरह ये वाला जो एरिया बॉर्डर राउटर है, इसको अपने एरिया का भी पता है और इसको इस एरिया का भी पता है। लेकिन इस एरिया 1 के जो दूसरे राउटर्स हैं, इन राउटर्स को सिर्फ अपने एरिया का पता है, बस इस एरिया का और इस एरिया का। अब बात यह है कि हम एरिया क्यों बना रहे हैं, हम एरिया 0 में सारा डाल दें, लेकिन एरिया 0 में प्रॉब्लम ये होगा कि हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड है, मैं देखता हूँ अभी मेरे माइंड में नहीं आ रहा, कि उसमें कुछ सिस्को की रिकमेंडेशन है कि आप एक एरिया के अंदर इससे ज़्यादा राउटर अटैच ना करें। ठीक है, उसकी रीज़न क्या है, अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप समझ लें कि 10,000 राउटर मैं लगा दूँ, तो हर राउटर को वो सारे पाथ याद करने पड़ेंगे। तो हर राउटर तो इतना एलिजिबल नहीं होता या इतनी कैपेसिटी उसके नहीं होती कि सारे राउटर्स के जनाब वो पाथ अपने पास याद रख सके। ठीक है, तो वो इसलिए क्या करते हैं, उन्होंने एक आई थिंक 500 की लिमिटेशन है या किसकी लिमिटेशन है, तो वो मैं अभी आपको बताता हूँ कि कितनी लिमिटेशन है। हाँ जी, अच्छा जी, ये अब हम इसकी बात कर रहे थे कि एक एरिया के अंदर हम कुछ स्पेसिफिक राउटर्स देखते हैं। मैं जरा देख लूँ उसकी कोई यहाँ पे रिकमेंडेशन, वो आगे आएगी, आगे आई थिंक आएगी, हाँ जी वो आगे आएगी। चले, वो बात डिस्कस करेंगे फिर। ठीक हो गया जी, तो ये हो गया जी एरिया बॉर्डर राउटर। ठीक हो, ये बैकबोन एरिया हो गया, ये एरिया बॉर्डर राउटर हो गया। अच्छा, अब इस सारे को हम क्या कहते हैं, ये जो सारा का सारा सिस्टम है, ये हम इसको कहेंगे, ये पूरा का पूरा क्या होता है, ये एक ऑटोनोमस सिस्टम है। ऑटोनोमस सिस्टम, इस पूरे को एक नंबर होगा, फॉर एग्जाम्पल 0 1 दे देते, तो इस पूरे एरिया का पूरा ये जो नेटवर्क है, इसका एक नंबर होगा ऑटोनोमस, और डिफरेंट ऑटोनोमस सिस्टम से मिलकर हमारा इंटरनेट बनता है। वो हम जब BGP पे जाएंगे ना, फिर हम बात करेंगे उसकी। तो फिलहाल अब हमने क्या देखा जी, OSPF में क्या होता है जी, OSPF में हमारे पास डिफरेंट एरियाज होते हैं। और एरिया हम क्यों बनाते हैं, क्योंकि जो एक एरिया का राउटर होता है वो सिर्फ अपनी एरिया की इंफॉर्मेशन रखता है। अब अगर हम वो सारे के सारे राउटर एक ही एरिया में डाल देंगे, तो वो एक राउटर के लिए सारे के सारे पाथ याद रखना बहुत मुश्किल है। ठीक है, इसलिए हम डिफरेंट एरियाज बना देते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब फिर हमने डिफरेंट एरिया बना दी, फिर हमने बात की कि हर एरिया का
एरिया 0 के साथ कनेक्टेड होना जरूरी है, क्योंकि एरिया 0 बैकबोन एरिया कहलाता है और इस एरिया के साथ लाजमी कनेक्ट, इस एरिया के साथ कनेक्ट नहीं होगा तो वो फिर कम्युनिकेट OSPF में कम्युनिकेट नहीं कर सकता। तो एरिया 0 के साथ कनेक्शन जरूरी है। फिर हमने देखा जी जो बॉर्डर के ऊपर, एरिया के बॉर्डर के ऊपर जो दूसरे एरिया के साथ कनेक्शन करा रहे होते हैं वो हम कहते हैं एरिया बॉर्डर राउटर होता है। ठीक है, यहाँ पे एरिया बॉर्डर राउटर एरिया, क्योंकि ये किसी और एरिया के साथ कनेक्शन करवाया, तो ये एरिया बॉर्डर राउटर और ये भी एरिया बॉर्डर राउटर। अच्छा, अब ये जो एरिया बॉर्डर राउटर हैं इनका और इनमें डिफरेंस क्या होगा कि ये बाकी राउटर जो से सिर्फ अपने अपने राउटर का मतलब उनको सिर्फ अपने एरिया का पता होगा, लेकिन एरिया बॉर्डर राउटर को अपने एरिया का भी पता है और दूसरे एरिया का भी पता होता है। तो ये एरिया बॉर्डर राउटर होता है। ठीक है, और इसके अलावा एक और राउटर होता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं एक और राउटर लगा दूँ, यहाँ पर एक और राउटर है। ठीक है, इसे हम कहेंगे ऑटोनोमस सिस्टम बॉर्डर राउटर, ASBR। ठीक है, ASBR, ये क्या है जी, ASBR, ऑटोनोमस सिस्टम बॉर्डर राउटर। क्यों ऑटोनोमस सिस्टम बॉर्डर राउटर क्यों है? क्योंकि ये बाहर की वर्ल्ड के साथ हमारा कनेक्शन करवा रहा है। मतलब ये तो हमारी इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन है, ये हमारी एक कंपनी है, ये हमारे अपने कंपनी का नेटवर्क है। और ये जो उनसे फॉर एग्जाम्पल ये इंटरनेट है, ये इंटरनेट है, तो ये इंटरनेट के साथ जो कनेक्शन करवा रहा है, इंटरनेट के साथ जो हमारा कनेक्शन मतलब हमारे कंपनी के जो नेटवर्क है उस कंपनी के नेटवर्क से बाहर, क्योंकि हमारा ये कनेक्शन करवा रहा है, तो इसको हम कहते हैं ऑटोनोमस सिस्टम बॉर्डर राउटर, कि ये हमारे पूरा ऑटोनोमस सिस्टम का बॉर्डर राउटर है, कि हमारे ऑटोनोमस सिस्टम से बाहर जो सा ये हमारा ये कम्युनिकेशन करवा रहा है। ठीक है, तो ऑटोनोमस सिस्टम की हमने बात कर ली। अच्छा, अब हम एक दफ़ा स्लाइड्स को देख लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले क्या जी, ऑल एरियाज कनेक्टेड टू एरिया 0, ये मैं बता चुका हूँ। सेम टोपोलॉजी टेबल विद इन एरिया। ठीक है, सेम टोपोलॉजी टेबल का क्या मतलब है कि यहाँ पर अगर मैं बताऊँ तो मतलब सेम टोपोलॉजी, इस जो एरिया का जो टेबल है, टोपोलॉजी टेबल का मतलब क्या होता है कि उसमें हम देखते हैं कि ये वाला जो राउटर है ये दूसरे राउटर के साथ किस लिंक से कनेक्टेड है, ये वाला जो है ये किससे कनेक्टेड है, ये वाला इसके साथ कैसे कनेक्टेड है, मतलब पूरा पाथ बना होता है, तो टोपोलॉजी टेबल कहते हैं। तो हर एरिया का अपना अपना, इसका अपना टोपोलॉजी टेबल होगा, इसका अपना टोपोलॉजी टेबल होगा, इसका अपना टोपोलॉजी टेबल होगा। ठीक है, अच्छा जी, नो बैकबोन एरिया। अच्छा, नो बैकबोन एरिया को हम स्टब एरिया भी कहते हैं, टोटल स्टबी एरिया भी कहते हैं, और नॉट सो स्टबी एरिया, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे कि स्टबी एरिया क्या होता है, नॉट सो स्टबी एरिया क्या होता है, ये सारी चीज़ें। वो कह रहा है जो बैकबोन के अलावा जो एरिया होते हैं ना, उनको हम स्टब एरिया भी कर सकते हैं, नॉन स्टब एरिया भी कर सकते हैं। अब जब बाद में डिस्कस करेंगे कि स्टबी एरिया, नॉन स्टब एरिया ये क्या चीज़ें हैं। ठीक है, बस आपको इतना पता होना चाहिए ये स्टबी एरिया और ये चीज़ें होती हैं। अच्छा, फिर आ गया एरिया बॉर्डर राउटर ABR मेंटेन अ सेपरेट लिंक स्टेट डेटाबेस फॉर ईच एरिया। ठीक है, ये कह रहा है हर एरिया का जोन सा है ना उसके पास सेपरेट डेटाबेस, लिंक स्टेट डेटाबेस, कि वो उसको पता होता है कि ये कैसे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। मेन ये कि जो मैंने आपको बताई थी कि एरिया बॉर्डर राउटर क्या करता है, अपना भी टेबल उसके पास होता है और दूसरे का भी टेबल का होता है, मतलब पूरी टेबल की डेटाबेस होती है लिंक स्टेट डेटा। इसको अब लिंक स्टेट डेटाबेस क्या है, लिंक स्टेट डेटाबेस मीन कि ये कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद autonomous system border router that connects to an external routing domain। वही autonomous system border router क्या कहता है कि वो बाहर का जो इंटरनेट है उसके साथ हमारी कम्युनिकेशन करवाता है। अच्छा, बस ये था जी यहाँ पे। अच्छा, आगे वो यही चीज़ें समझाई हुई हैं, इसको हम अगले लेक्चर में देखेंगे क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा पढ़ लिया। आज हम थोड़ा सा इसको कन्फिगर करना देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा, ये अब इसका इसका वो क्या है, मैट्रिक वैल्यू क्या है इसकी। तो ईच राउटर एट द रूट ऑफ द ट्री। ठीक है, ईच रूट ऑफ द ट्री होता है, तो ये रेफरेंस बैंडविड्थ डिवाइडेड बाय इंटरफेस बैंड, बेसिकली ये बैंडविड्थ को देखता है कि बैंडविड्थ कितनी है। ठीक है, ये देखेगा कि इनके दरमियान वो जो इसका प्रीवियस रिप का मैंने आपको बताया था, ये देखता है कि ये वाला लिंक कितनी स्पीड से इधर पहुंचा रहा है। तो जो सबसे ज़्यादा जो पाथ होगा जिसका स्पीड सबसे ज़्यादा अच्छी होगी ये उसको चूज़ करेगा, मतलब ये इसको चूज़ करेगा, ये नहीं गिनेगा। अच्छा, इधर से मैंने अगर इधर से इधर जाना है तो कितने राउटर आ रहे हैं, ये नहीं गिनेगा। ये देखेगा कि इधर से इधर जाने में ये जो पाथ है, ये पाथ टोटल मिलाकर कितना स्पीडी बनता है, तो जो स्पीडी पाथ होगा उसको ये चूज करेगा। ठीक है, ये इसकी मैट्रिक वैल्यू होती है। और इसको अब हम कन्फिगर कैसे करेंगे। ठीक है, कन्फिगर कैसे करना है, राउटर OSPF1 लिखना है कन्फिग मोड में जाके, नेटवर्क देना है, जो भी नेटवर्क है 192.168.10.1, और वाइल्ड मास्क के बारे में डिस्कस करेंगे, वाइल्ड और फिर एरिया बताना है। बस ये आप करोगे तो ये कन्फिगर हो जाएगा।
ठीक है। रिप में क्या करते थे, नेटवर्क ये और बस, आगे हमें ये चीजें नहीं बतानी पड़ती थी रिप में, लेकिन ओएसपीएफ के अंदर हमें ये जो है ना इसको ये बताना पड़ता है। ठीक है, तो इसकी जो लैब है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसके अंदर हम कर लेंगे। ठीक है।